अच्छा, इनके नाम 9 भक्ति, करदम ऋषि क्या 9 भक्ति हुई ऐसा नहीं है, पर इनको नवदा भक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ये 9 पुत्री हुई, उसके बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान पधारे। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। पहले नवदा भक्ति का आना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि मैं नवदा भक्ति पर कुछ प्रकाश डालूंगा। मैं सप्ताह पूरी नवदा भक्ति पर 2-3 बार कर चुका हूं, पर अब विस्तार से तो बहुत जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहें। सबसे पहले श्रवणम, ठाकुर जी की कथा में रुचि बनाना बहुत आवश्यक है। माफ कीजिएगा, आप सेवा खूब करते हो, आप श्रृंगार खूब करते हो, आप नाम जप खूब करते हो, लेकिन कथा में आते ही आपको सुस्ती आ रही है, कथा में आते ही आपको बेचैनी हो रही है, मन मचल रहा है, तो अभी भक्ति पुष्ट नहीं है। नींव ही हिल रही है तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी पूरी? भक्ति की नींव है श्रवण भक्ति। कथा श्रवण करो, श्रवण में पहले रुचि बढ़ाओ। और आपके चाहने से रुचि नहीं बढ़ेगी, ये भी मैं कह दूं। आप सोचो कि मैं पानी पी पी करके, चाय पी पी करके और इलायची खा खा करके खुद को जगाता रहूं, बगल वाले से बोल दो नोचते रहना मुझे, मेरी आंख खुलती रहे, इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो सब दिखता है ना, और ये तो इतना बढ़िया पंडाल है महाराज, श्रोता ऊपर बैठे, व्यास जी नीचे बैठे, अद्भुत है ये। तो यहां तो मुझे और स्पष्ट दिख जाते हैं लोग बाग, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं उठना है, ऐसे मन नहीं लगाना है कथा में। कथा में मन लगने का मतलब है कि बिना अनायास ही आपका मन लग जाए, और ये निश्चित है आपके चाहने से नहीं होगा, ये भी श्री जी की कृपा होगी तो ही हो पाएगा। श्री जी का मन होगा कि हाँ ये हमारी भक्ति में आए, तो ही कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सेवा में बढ़ जाएगी, श्रृंगार में बढ़ जाएगी, भोग में बढ़ जाएगी, नाम जप में बढ़ जाएगी, पर कथा में, और वह भी जो सेवा में रुचि बन रही है ना आपकी, उसमें भी त्रुटियां बनेंगी अगर कथा में रुचि नहीं है तो। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, श्रवण में मन लगे। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर श्री जी को कैसे रिझाएं कि हमारा मन, उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों को जितना हो सके दंडवत प्रणाम करो, दूर से ही करो, उन्हीं को वंदन करो, उनकी कृपा से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राघव जी का यश लिख पा रहा हूं, इसमें किसकी कृपा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के चरण रज का ये प्रभाव है। तो श्रवण में रुचि चाहिए तो संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो। तो श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए? बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं। हसती क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, बिहारी जी के दर्शन करो
और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ, होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा सब कुछ, और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया है, लोगों ने ये 3 भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे 5वीं पे, चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले 3 तो पार करो, तब सेवा। आप करोगे नहीं, ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम। 5वीं भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, सुंदर सुंदर भाव धारण कराओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर आता है वंदनम। वंदनम भक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी की वंदना करो, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, जयदेव ने की, मीराबाई ने की, सूरदास ने की, ऐसे ठाकुर जी की वंदना करो। अगली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, और फिर आएगा दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाओ। दास्यत्व का मतलब क्या है? तुम तज कहीं अनत न जाऊं। एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास, क्या नाम था? मदन मोहन सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। आज ही मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे याद आया। क्या कहते हैं मदन मोहन सूरदास? कथाक्रम ऐसे है, देखो अभी नंदोत्सव खूब जोर जार से होगा, लेकिन उससे पहले अभी कथा सुनो भाव से। मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे, तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनो। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे, अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया।
और ले जा करके जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण ना निकल जाएं, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों? वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं? मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, हे नाथ मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय, विष को सुख बहां। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें ल जाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी? मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं, अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं, आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं, इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा? बंधुओं, जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से ही जाएगा सब जगह। तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। बोले पहले तो मैं अकबर की तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा। तो
इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर आता है सख्य। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है। लेकिन भले आदमी 2-4 बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो, ये आपकी ठीक है योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरो सखा है, ये मेरो सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले 7 सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे ना तो वैसे रहे, यह है नवदा भक्ति। तो ये 9 जब आएंगे तब 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद 10वें संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही 9 पुत्रियों का ब्याह कर दिया और कर्दम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है। देवभूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवभूति माता कहती हैं, हे नाथ, मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले, कहो। कि निर्वेणानितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा, येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ठाकुर जी, ठौर कब मिलेगी? ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे? ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाए, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी। और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए। और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी, ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में
अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो, कहीं और मत देखो। आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो, आप अपना समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं अभी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा, हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से, तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है जे कथा सुन रहे हैं ऐसो कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियाशी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहां बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं तो एक ध्यान से सुन लो। हमें पता, हम भजन जब से कथा शुरू हुई